चलिए तो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मिडिल पाथ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिडिल पाथ, और आप देख रहे हैं मेरा करंट अफेयर का सेशन जो कि रोज़ाना होता है 11 बजे। ये अपलोडेड फॉर्म में आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सभी लोगों को पता है कि अनअकैडमी पर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और अबाउट मी वाले सेक्शन में आप मेरे बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं एक प्लस और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, और इसके अलावा मेरे जो क्लासेस चल रही हैं, रनिंग क्लासेस और अपकमिंग क्लासेस, ये आप लोगों को मिल जाएंगी। इंडियन इकोनॉमी की 2 अप्रैल से और 26 अप्रैल को जो है इंडियन पॉलिटी की मिलेगी। करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं ये आप लोगों को यहाँ पर रोज़ाना मिलेंगी। रोज़ाना करंट अफेयर आप लोगों को मिलते हैं। तो आज हम 6 तारीख का करंट अफेयर जो उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आप पॉज करेंगे, उसके बाद में आप इसका जवाब देंगे। 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने जो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट है उसका जीता है खिताब, और दूसरी बार जीता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है एशले बार्टी। मैं आपको बता दूं एशले बार्टी जो हैं ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, और इन्होंने इस खिताब को दूसरी बार जीता है। इनके सामने जो थी उनका नाम था बियांका ओदेस्क्यूस, और इन्होंने 6-3 और 4-0 से हरा के दूसरी बार इस खिताब को जीता है। तो एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर। तो 6-3 और 4-0 से हराकर इन्होंने इस खिताब को जीता। उसके अलावा आप देखेंगे पहली बार भारतीय महिला टेनिस टीम के जो करनामा कौर हैं, उसके बाद में झील देसाई हैं, ऋतुला भोसले जो हैं, ये वर्ल्ड ग्रुप में शामिल होने वाली जो है महिलाएं भी बनी हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। तो क्या रीज़न है इसको मनाने के पीछे? चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस और खदान कार्य सहायता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2006 से हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाने का प्रस्ताव पारित किया। और आप देखेंगे खदान जागरूकता दिवस 2021 का विषय क्या था? दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। तो ये इसकी थीम थी। थीम से भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। तो थीम भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, किस भारतीय क्रिकेटर को बीमा कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो हमारे एकमात्र ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो हैं विराट कोहली जी, ठीक है। तो विराट कोहली जो हैं इनको इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, इंश्योरेंस कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो डिजिटल इंश्योरेंस भारतीय क्रिकेटर कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने नियुक्त किया। डिजिटल इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है जो कि 1.9 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ 2021 के पहले यूनिकॉर्न भी बन गया। आप लोगों को पता है कि कोई भी कंपनी जब 1 बिलियन को पार कर जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न बोलते हैं। जैसे हमारा अनअकैडमी भी जो है ना, वो राइजिंग यूनिकॉर्न, ठीक है। फिर उसके बाद में डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्य लक्ष्य क्रिकेटर विराट कोहली के माध्यम से बीमा को सरल बनाने के संदेश को आम जनता तक पहुंचाने का है, इसलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि XYZ जो है इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो आपको याद रखना है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि डिजिटल कंपनी जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपके विराट कोहली है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश की इमारत है ना लक्ता सेंटर को एम्पोरियम स्क्रैपर्स अवार्ड जो है वो मिला है 2019 का, ठीक है, उससे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रशिया है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही जवाब है। तो इसको ये ऑनर मिला है। तो रूस देश की एक इमारत है जिसका नाम है लक्ता सेंटर, उसको एम्पोरीज स्क्रैम्पेयर पुरस्कार जो है 2019 उससे सम्मानित किया गया। लक्ता सेंटर जो है ये 87 मंजिला है, 86 फ्लोर जो है ना मंजिला इमारत है, जिसे बनने में कुल 6 साल लगे, और यह यूरोप की सबसे ऊंची इमारत बताई जा रही है। और 87 मतलब बहुत बड़ी इमारत होगी। फिर आप देखेंगे सुपर टॉल गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई जो है कितनी मिल जाएगी आपको? 462 मीटर मिल जाएगी, और यूरोप की सबसे ऊंची इमारत और साथ ही दुनिया की 13वीं सबसे ऊंची इमारत जो है ये है आपकी रशिया की लक्ता सेंटर। हो सकता है पूछे कि लक्ता सेंटर जो है क्या है? तो एक प्रकार की इमारत है, आपको याद रखना है, जो कहाँ पर मिलेगी आपको? रशिया में मिलेगी। चलिए, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, किस पार्टी के संस्थापक भगवती सिंह का निधन जो है हो गया है? तो आपको बताना है जो भगवती सिंह है इनका संबंध किस पार्टी से है। तो हमारे समाजवादी पार्टी के भगवती सिंह जो है उनका हाल ही में भी निधन हो गया, और इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन भी रखा है आप लोगों के लिए। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं सदस्य एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भगवती सिंह का
89 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। भगवती सिंह का निधन अपना अंतिम संस्कार ना कराने की औपचारिक घोषणा के पहले कर दी थी, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को है ना किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को दान कर दिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति भी हैं, क्योंकि आपका शरीर जो है वो आपके मर जाने के बाद किसी काम का नहीं होता, लेकिन अगर वो किसी दूसरे के काम में आ जाए तो इससे बढ़िया मानवता क्या दिखाएंगे व्यक्ति। तो ये हमारे भगवती सिंह ने करके बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, किस बैंक के अध्यक्ष RK छब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आपको बताना है कि हाल ही में किस बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है ना, ऑप्शन नंबर बी, उनके अध्यक्ष मिलेंगे आपको, है ना, RK छब्बर। उनके कार्यकाल को 6 माह के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अध्यक्ष RK छब्बर का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया हाल ही में। RK छब्बर को जम्मू एंड कश्मीर बैंक के पूर्व अध्यक्ष परवेज महमद की जगह नियुक्त किया गया था और इनकी सेवानिवृत्ति के बाद में 10 अक्टूबर को उन्हें बैंक के CMD बनाया गया था। जम्मू कश्मीर बैंक का मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा आपको? श्रीनगर में मिलेगा। और जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हो सकता है सिर्फ इतना पूछ ले कि जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना कब हुई, और क्वेश्चन आ जाएगा आपका मनी एंड बैंकिंग वाले पोर्शन, जो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें मनी एंड बैंकिंग वाला जो पोर्शन होता है वहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद में है शशिकला का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो शशिकला जो है, इनका संबंध पूछ लिया है कि वो किस क्षेत्र से है ना, क्या वो लीडर थी, क्या वो पोएट थी, क्या वो एक्ट्रेस थी, या वो ऑथर थी? तो शशिकला का नाम आपने सुना होगा, ये एक एक्ट्रेस थी और इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो प्रसिद्ध फिल्म एवं टीवी अभिनेत्री शशिकला ओम प्रकाश सहगल का निधन हुआ है, और शशिकला में 100 से अधिक फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। शशिकला को 2007 में सिनेमा और कला के लिए दुनिया के प्रतिष्ठित सम्मान, जिसको पद्मश्री बोला जाता है, उससे भी सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछे शशिकला जो कि फिल्मों और टीवी क्षेत्र की अभिनेत्री हैं, इनको कब पद्मश्री अवार्ड मिला है? तो पद्मश्री जो है इनको 2007 में मिला था। 2009 में आप देखेंगे शांताराम पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है 2009 में। तो ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि कंपनी है, का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? वो अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, तो हमेशा नियुक्ति से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमेशा मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने एक नियुक्ति रहे। तो अमित चड्डा जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अमित चड्डा को L&T जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सी के रूप में इन्हें नियुक्ति मिली है। अमित चड्डा 2009 में L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड में शामिल हुए थे, और आप देखेंगे 2016 में स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी से लिस्टिंग में शामिल होने के बाद में कार्यकार प्रबंधन टीम के प्रमुख के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1938 में हुई है। आज का सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो है किस प्रौद्योगिकी संस्थान में दृष्टिबद्धता लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? मतलब आप बोल सकती हो कि एक टच सेंसिटिव क्लॉक जो है बनाई गई है किस टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा? क्या ये IIT कानपुर ने किया है, खड़गपुर ने किया है, लखनऊ ने किया है, और दिल्ली ने किया? जैसे ब्रेन लिपि होती है ना, हाँ, तो वैसे ही ये छू के जो है टाइम को महसूस कर सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है, तो ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो IIT कानपुर ने जो है कानपुर के एक प्रोफेसर हैं सिद्धार्थ पांडा और विश्वेशराज श्रीवास्तव ने दृष्टिबाधित लोग जो होते हैं, है ना, जो ब्लाइंड होते हैं, पार्शियल ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए टच सेंसिटिव वॉच जो है उसका विकास किया। बहुत ही अच्छी पहल मैं कहूँगा। यह स्पर्श संवेदनशील घड़ी दृष्टिहीन लोगों के लिए स्पेशल इंटरफेस के साथ उपयोग होने वाली, है ना, हाइब्रिड घड़ी है, जो कि उसी समय पढ़ने में मदद मिलेगी, है ना, जो कि उसे समय पढ़ने में मदद मिलेगी। फिर जिस घड़ी के उपयोगकर्ताओं को टच सेंसिटिव वॉच के ओवर डिटेक्टर्स को टच और स्क्रीन करना होता है, उसके बाद वह वाइब्रेशन पैटर्न की मदद से जो है समय बताया। मतलब कुल मिला के आप छुओगे तो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन की मदद से वो बता सकते हैं कि क्या समय हो रहा है। तो ये इसका पैटर्न है समझने का। आज का 10th और आखिरी क्वेश्चन है UPI पर 1 बिलियन लेन देन पार करने वाली पहली कंपनी जो है कौन है? हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा इसका आज का।
तो हाल ही में हु बिकम द फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस 1 बिलियन ट्रांजेक्शन ऑफ ऑन यूपीआई। तो हमारा जो फ़ोन पे है, ज़्यादातर लोगों को पेटीएम लग रहा होगा, लेकिन जो फ़ोन पे है इसका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। तो फ़ोन पे ने हाल ही में 1 बिलियन जो ट्रांजेक्शन लेन देन जो है वो किया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों को पता है कौन है, आमिर खान है। आमिर खान है, ठीक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन मिलेंगे आपको, आमिर खान मिलेंगे। तो डिजिटल भुगतान एवं वित्तीय सेवा कंपनी फ़ोन पे यूपीआई पर 1 बिलियन लेन देन को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। फ़ोनपे ने मार्च 2021 में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1.3 बिलियन के लेन देन को पूरा किया और फ़ोनपे का यूपीआई लेन देन दिसंबर 2020 में था लगभग 902.03 मिलियन से बढ़कर ये फरवरी में हो गया 975.53 मिलियन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो डिजिटल वॉलेट्स हैं उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो उसमें फ़ोनपे जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लेन देन में सबसे ऊपर बनने वाली कंपनी जो है ये बन गई। तो ये आज के करंट अफेयर थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाए, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और उसके अलावा अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देखना चाहते हैं, जो कि 5 अप्रैल के करंट अफेयर हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो रोज़ाना करंट अफेयर अपडेट के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।